तो राजी आ गए हैं। और दिल्ली में आज काफ़ी ठंड है, माहौल बहुत अच्छा है, मीठी मीठी हवा चल रही है। आज अच्छा लग रहा है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा नहीं है आज। 150 AQI आ गया है, काफ़ी ज़्यादा है बट स्टिल पहले से कम है। वी आर गेटिंग बेटर। तो इसी अच्छे माहौल के साथ हम आज शुरुआत कर रहे हैं KKR की स्क्वाड एनालिसिस से। इस साल KKR को बहुत सारी चीज़ें पूरी करनी थी। पिछले साल काफ़ी प्लेयर्स को छोड़ा है, रसल भी नहीं है अब टीम में। 13 या 12 खिलाड़ी के साथ आए थे ऑक्शन में और उनको 25 पूरे करने थे। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया अलग होता है पर 25 उन्होंने बाय करे इस बार उनके प्लान स्टाइल से कि बहुत क्लियर थे, उन्हें पता था उन्हें क्या चाहिए। ऑलराउंडर चाहिए था, बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरा करना था और अपना विकेट कीपर बैट्समैन को ही चाहिए था। तो इस बार उन्होंने वो सारे स्लॉट्स के साथ आए थे जो खाली थे और वो सब अच्छा फिल करा इससे। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वाड की। सबसे पहले कैमरन ग्रीन, फिन एलन, पथिराना, तेजस्वी सिंह, टिम साइफर्ट, राहुल त्रिपाठी, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, सार्थक रंजन, दश कामरा, मुस्तफिजुर रहमान, रचिन रविंद्र, आकाशदीप। ये प्लेयर हैं जो इन्होंने इस साल बाय करे हैं। और पूरी 25 की स्क्वाड है, पुराने अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह और सुनील नारायण और सब बाकी तो है ही हमारी टीम में। तो अभी पूरे 25 खिलाड़ी हो गए टीम में। तो आई से कि इस बार जो KKR की स्ट्रैटेजी थी, सबसे पहले तो उन्होंने जब रसल को जाने दिया तो एक ऑलराउंडर चाहिए था। और सबसे बड़ा हॉट टॉपिक इस ऑक्शन से पहले कैमरन ग्रीन थे। और दो टीम मेन थी जो उनके पीछे जा सकती थी, वो थी KKR और CSK। पर KKR पे इतना ज़्यादा पर्स था कि वो ईजिली किसी भी टीम को बीट कर सकते थे ऑक्शन टेबल पर, और उन्होंने वो करा भी। तो कैमरन ग्रीन अपने टीम में ले लिए। उसके बाद उनको बॉलिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि मिचेल स्टार्क नहीं है तो अब कोई तो चाहिए था, तो उन्होंने पथिराना को लिया। अच्छा खासा मतलब उनका डेथ ओवर्स का स्टैट्स हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं वहाँ पे। CSK के लिए भी खेला है। हाँ, थोड़ा उनके एक्शन में चेंजेस आए हैं, थोड़ी इंजरी वगैरह भी हो गई थी, बट उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है प्लेयर पे और उसको भी पिक किया 18 करोड़ में। और बाकी फिन एलन और टिम साइफर्ट को लिया है विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे। रहमतुल्लाह गुरबाज नहीं है अब, तो फिन एलन और टिम साइफर्ट भी दिख रहे हैं। और यहाँ पे हमें थोड़ा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी इन्फ्लुएंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि अब उन्होंने अपने कोचिंग स्टाफ चेंज करा है। शेन वॉटसन आ गए हैं वहाँ पे, टिम साउदी हैं वहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का थोड़ा इन्फ्लुएंस है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे हमें प्लेयर्स दिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के KKR में इस साल। तो ये स्क्वाड थी। बाकी स्क्वाड में कहूँगा कि इन्होंने एक बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लेयर लिए गए हैं और उनका बैकअप भी है हमारे पास। जैसे फिन एलन और टिम साइफर्ट विकेट कीपर बैट्समैन, एग्रेसिव अप्रोच के साथ आते हैं न्यूजीलैंड से, और मतलब जहाँ पे उनको फिनिश करना हो वहाँ पे गेम भी फिनिश कर सकते हैं। फिर हमारा राहुल त्रिपाठी हैं जो शायद मनीष पांडे या फिर अजिंक्य रहाणे या फिर अंकुरिश रघुवंशी की जगह खेल सकते हैं। और वैसे ही रचिन रविंद्र आ गए हैं। तो मतलब उन्होंने ऐसा कि हर अगर जो प्लेयर है तो उसका एक बैकअप लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर टीम में अगर बाई चांस ऊपर नीचे किसी को इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो बैकअप रेडी रहे। और इवन ये प्लेयर्स उनको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जैसे आज की डेट में इंडिया टीम जैसे फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है, और वैसी ही फ्लेक्सिबिलिटी KKR पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का पुराना इन्फ्लुएंस भी है, बट ये चीज़ उनके लिए अब काम भी कर रही है, क्योंकि 2024 में इसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो IPL जीते। 25 उतना अच्छा नहीं रहा ऐसे, मतलब टीम में कोई कमी नहीं थी, बट मैचेस जीत नहीं पाए क्योंकि मतलब कुछ प्लेयर्स की फॉर्म सही नहीं थी, कुछ बड़े क्लोज हारे। तो क्लोज से मतलब टॉप 4 में आ सकते थे, बट कोई बात नहीं। तो ये थी उनकी इस साल की पिक्स। तो पहले प्रोबेबल 11 बना लेते हैं, कंसिडरिंग सुनील नारायण टू ओपन। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है। सबसे पहले सुनील नारायण ओपन करेंगे, अजिंक्य रहाणे उनके साथ, रघुवंशी 3 नंबर, कैमरन ग्रीन 4 पे, रिंकू सिंह 5 पे, रोबिन पावल 6 पे, रमनदीप 7 पे। तो ये 6 और 7 का जो है इंटरचेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि फिनिशिंग टच वहाँ पे मिल सकते हैं। फिर 8 नंबर पर हर्षित राणा, 9 पे वरुण चक्रवर्ती, 9 पे वरुण चक्रवर्ती, 10 पे पथिराना और 11 पे वैभव अरोड़ा। मतलब ये प्लेइंग 11 जो स्टार्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि हम सुनील नारायण को ओपन करा रहे हैं तो उनकी नीचे जगह नहीं बनती है खेलने पे। अगर हम सुनील नारायण को नीचे ले आएंगे तो हमें कोई ओपनर चाहिए रहेगा। ओपनर पे वहाँ पे हम पे फिन एलन या टिम साइफर्ट का ऑप्शन है, बट अगेन अगर हमें सुनील नारायण, कैमरन ग्रीन, पावल और पथिराना चाहिए और एक और हम बाहर से खिलाड़ी ले आएंगे, तो वहाँ पे 5 फॉरनर हो जाएंगे और वो हो नहीं सकता। तो नीचे से एक को हटाना पड़ेगा। अगर पावल को हटाएंगे तो फिनिशिंग कौन देगा?
पथिरानो को हटाएंगे तो बॉलिंग में इन पे ऐसा सच उतना कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है इंटरनेशनल बॉलर इंडियन जो अच्छा कर पाए। तो यहाँ पे जो फॉरेन प्लेयर आया पथिराना, उनका कोई रिप्लेसमेंट एज सच केकेआर पे अभी नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ जहाँ तक अगर हो सकता है पथिराना हट जाए तो वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, कार्तिक त्यागी और फिर डोमेस्टिक सर्किट से हमारे अनुकूल रॉय लेकर आए, क्योंकि उन्होंने बहुत अभी सैयद मुश्ताक अली में अच्छा करा है जो बन सकते हैं। बट सुनील नारायण को हम नीचे खिलाएंगे तो बैटिंग उतनी पावरफुल नहीं दिखती, तो इसलिए सुनील नारायण को ओपन करना पड़ेगा। रहाणे सेकंड नंबर पे होंगे, फिर रघुवंशी, कैमरन ग्रीन। रघुवंशी और कैमरन ग्रीन भी एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि 4 पे रघुवंशी आ सकते हैं, वो विकेट कीपिंग भी करने लगे हैं। और फिर रिंकू सिंह, रोहन पावल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, चक्रवर्ती, पथिराना और वैभव अरोड़ा, ये हमारी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 रहेगी। बाकी चेंजेस कर सकती है केकेआर, जहाँ पे अगर उन्हें लगेगा कोई, अगर उन्हें फिट करना हो तो उसी अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे फिर फॉरेन प्लेयर्स का वो कैसे, क्योंकि पिछले साल भी यही प्रॉब्लम थी, रसल नारायण खेलते थे और बाकी दो एकदम वो रहता था कि किसको खिलाया जाए, गुरबाज को खिलाए या फिर किसी और प्लेयर को खिलाए, पावल भी थे जब। तो ये थोड़ी दिक्कत इशू रहता था केकेआर के साथ कि वो कौन से टॉप 4 खिलाड़ी रहेंगे जो फॉरनर होंगे। बट हाँ, इंडियन कोर बहुत अच्छा है, हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है और अपना बहुत सारे मनीष पांडे हैं बेंच पे रहेंगे स्टार्टिंग में, जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी अच्छे प्लेयर है। रिंकू सिंह तो मतलब इंडिया के लिए, आप मेरे को पिछली वीडियो में भी जैसे कहा था शायद अब तो वर्ल्ड कप रिंकू सिंह ही लाएंगे। तो ये थी केकेआर की प्लेइंग 11। मैं अगर इसको रेट करूं, आई से कि मतलब इन पे अभी कैप्टन मतलब रहाणे ही रहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। उतना मतलब क्लैरिटी नहीं है बट रहाणे ही रहेंगे क्योंकि इन पे अभी और प्लेयर भी नहीं है जो कैप्टनसी कर सके। सुनील नारायण है बट वो फॉरनर हैं, तो कंपनी या फिर मैं कहूँगा टीम्स उतना प्रेफर नहीं करती कि किसी फॉरनर प्लेयर को इजीली कैप्टन बना दीजिए, क्योंकि आपको पूरे 14 के 14 मैच खिलाने हैं और उसके बाद प्ले भी हैं। तो क्योंकि आप इंडियन खिलाड़ी हैं तो ईजिली आप उसको प्लेइंग 11 में रख सकते हैं, तो रहाणे ही कैप्टन बने रहेंगे। और ये प्लेइंग 11 थी और बाकी मैं रेट करूँगा 8-10 में से। काफ़ी मतलब बेसिस क्लियर हैं, रिंकू सिंह जैसे इंडियन प्लेयर भी हैं जो अच्छा वो दे रहे हैं। बट जो एक चीज़ है इसमें, कॉन्फिडेंस उतना टीम में है क्या, क्योंकि कैमरन ग्रीन आ गए हैं, रसल नहीं है। पहले एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी रहाणे हैं बट वो एक यूनिटी के साथ उस हिसाब से खेल पाएंगे कि नहीं, उसके मैं थोड़े नंबर काट रहा हूँ। और बाकी थोड़ा मेरे को उतना मतलब पेस बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं दिखता। भी हर्षित राणा अच्छा कर रहे हैं, पथिराना है, बट स्टिल थोड़ा सा मतलब पेस बॉलिंग। बट स्पिनिंग डिपार्टमेंट कोई नो डाउट कि वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नारायण हैं, रॉय हैं जो अभी बाहर बैठेंगे स्टार्टिंग में शायद, वो काफ़ी अच्छी मतलब 10/10 है स्पिन डिपार्टमेंट। तो बट पेस डिपार्टमेंट क्या उतना इफेक्टिव या लीथल लगता है सामने वाले ऑपोजिशन को, क्योंकि पिछले साल भी हमने जो देखा कि पेस डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं करा था। स्पिनिंग डिपार्टमेंट तो ऑब्वियसली नो डाउट इतने अच्छे क्वालिटी प्लेयर हैं, और पेस डिपार्टमेंट पे केकेआर उतना वो कर पाएगी। तो ये सब हमें इस साल आईपीएल में देखना पड़ेगा। तो ये थी हमारी केकेआर की स्क्वाड इस बार की। बाकी होप करते हैं कि केकेआर इस साल शायद टॉप 4 में फिनिश करेगी। टीम अच्छी दिख रही है बट हाँ, अगर एक साथ और अच्छा खेलेगी आर्मी केकेआर तो ऑब्वियसली ये हमें टॉप 4 में भी दिखेगी। हो सकता है कि इस साल वापस से आईपीएल जीते भी। तो ये था केकेआर का स्क्वाड एनालिसिस, और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगला हम किसका एनालिसिस करें। बाकी अच्छी लग रही है टीम, ऑक्शन में अच्छा करा है, स्पेंड अच्छा करा है, सबसे ज़्यादा पर्स था। प्लेइंग 11 अच्छी दिख रही है, बायज अच्छे हैं, अब कोचिंग स्टाफ भी अच्छा है, नया एकदम फ्रेश दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल केकेआर का सीज़न अच्छा जाएगा। तो ये हमारी एनालिसिस था। कोर बोलो और वो जीत बोरे आमी केकेआर। थैंक यू।